विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण में हम शांत रस का अध्ययन करेंगे। आइए पहले समझते हैं शांत रस क्या होता है। जब मनुष्य को परम सत्ता की पहचान हो जाती है, ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वह सांसारिक सुख दुख मोह माया हान लाभ चढ़ाव उतार जीवन मरण इत्यादि से मुक्त हो जाता है, उससे परे हो जाता है। उसके मन में निर्वेद की भावना है, वैराग्य की भावना है। तो इस तरह का भाव जब मन में आए, यही भाव शांत रस है। तो शांत रस की परिभाषा क्या बने, ध्यान दीजिए। जिस काव्य रचना को पढ़कर सुनकर मन में वैराग्य की भावना हो, परम सत्ता की पहचान कराता हो, वहाँ निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है, वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। और यही भाव अपने अनुरूप आलंबन उद्दीपन संचारी भाव से मिलकर जब रस के रूप में बदल जाता है तो उसे शांत रस कहते हैं। अब चलिए देखते हैं शांत रस के अवयव क्या हैं। तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, वैराग्य होता है। इसका संचारी भाव घृति हर्ष खुशी होता है। जब परम सत्ता का ज्ञान हो जाता है तो हर्ष स्मृति मति विबोध और निर्वेद आदि, ये सब इसके संचारी भाव हैं। अनुभाव क्या हुआ, पूरे शरीर में रोमांच हो जाना और शरीर पुलकित हो जाना, आनंदित हो जाना और अश्रु आदि का बहना। उद्दीपन विभाव क्या हुआ, सत्संग हुआ। सत्संग में भी भगवान के ही बारे में चर्चा होती है, तो वो क्या करता है, वैराग्य की भावना को और उद्दीप्त करता है। तो उद्दीपन में क्या हो गया, सत्संग हो गया, तीर्थ स्थलों की यात्रा हो गई, शास्त्रों की जानकारी या फिर भागवत या गीता का श्रवण इत्यादि, ये सब इसके उद्दीपन भाव में आ गए, जो कि वैराग्य की भावना को और उद्दीप्त करते हैं। आलंबन विभाग क्या हुआ, संसार की नश्वरता का ज्ञान। कभी भी ये जीवन खत्म हो सकता है, संसार नश्वर है, यह जीवन कागज की पुड़िया बूथ पड़े गल जाना है। तो जब ये ज्ञान हो गया तो वैराग्य की भावना आएगी। तो आलंबन क्या हुआ, संसार की नश्वरता का ज्ञान और परमात्मा के प्रति लगाव, परमात्मा का चिंतन, ये सब क्या हुआ, आलंबन विभाव हो गया। तो आइए उदाहरण जाने इसका। मन रे तन का गत का पुतला बूत पड़े बिनस जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। अगला उदाहरण, कबहु कहो यह रहनि रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा से संत स्वभाव गहोगे, जथा लाभ संतोष सदा का हुसो कुछ न चहोगे, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभोगे। अगला उदाहरण, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाय हरिपद भज, करम बचन भर हिते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। अगला उदाहरण, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अगला उदाहरण, मन रे परस हरि के चरण, सुलभ शीतल कमल कोमल विधा ज्वाला हरण। अगला उदाहरण, जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अगला उदाहरण, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाया मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सुख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। अगला उदाहरण, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। अगला उदाहरण, भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। अगला उदाहरण देखिए, अब लो नसाने अब नसै हों, राम कृपा भव निशा सिराने, आगे फिर न डसै हों। अगला, पायो नाम चारु सीता मणि, पुर उतरे न खसै हों, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, नृत्य कचनारी कसै हों। अब आइए शांत रस से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जान लेते हैं।
पहला, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ए भय, बी निर्वेद क्रोध घृणा। उत्तर निर्वेद। दूसरा, शांति के लिए किया गया दान पुण्य किस रस के अंतर्गत आता है? हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस। उत्तर शांत रस। तीसरा, ज्योगज काच बिलोक से निर्जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार वस छत बिसर आनन की। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस। उत्तर शांत रस। अगला क्वेश्चन, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं न, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माँ। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए शांत रस, बी वात्सल्य रस, सी भक्ति रस, डी अद्भुत रस। उत्तर शांत रस। पांचवा, परमात्मा चिंतन एवं संसार की क्षण भंगुरता आलंबन किस भाव के रस में होता है? करुण रस, भयानक, वात्सल्य रस, शांत रस। आंसर शांत रस। शांत रस में संचारी भाव क्या है? निर्वेद, परमात्मा चिंतन, घृत हर्ष, पूरे शरीर में रोमांच। आंसर घृत हर्ष। अगला, मनरे तन कागत का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए छन में, गर्व करे क्यों इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, अद्भुत रस, शांत रस। उत्तर शांत रस। अगला, ओछड़ भंगूर भव राम राम। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? भय, क्रोध, निर्वेद, घृणा। उत्तर निर्वेद। अगला, मनुष्य के मन को जब शांति मिलती है तो वहां कौन सा रस उत्पन्न होता है? रौद्र, शांत, भयानक रस, भक्ति रस। उत्तर शांत रस। जब श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होता है वहां कौन सा रस होता है? शांत रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, करुण रस। उत्तर शांत रस। तो शांत रस की पूरी जानकारी हम आपको दे दिए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।